सकते हैं कि आपके जो 2-4 तीर कमान इस अधर्म को लग जाए तो ये किस तरह से अपना मार्ग छोड़ करके और चला जाता है और कुंडलिनी अपने रास्ते पे साफ साफ आ जाती है। किस प्रकार शरीर में छिपी हुई व्याधियां एकदम से नष्ट हो करके और कुंडलिनी सामने ऊपर एक गंगा भगीरथ जैसे ले आए थे उसी तरह से उतरती चली आती है। गंगा को लाने के लिए तो भगीरथ ने अनेक प्रयत्न किए थे और इस कुंडलिनी को लाने के लिए भी मैंने अनेक प्रयत्न किए हुए हैं, पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में भी। लेकिन अब उसका फल आप लीजिए कि आपके दरवाजे ही पे गंगा बह रही, आपके इशारे पे कुंडलिनी चलेगी। आप रास्ते चलते हुए लोगों को जागृति दे सकते हैं। आपके हाथ से अनेक कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं, ये बात सही है और होना ही चाहिए, होते ही है। ये सब कैसे हो रहा है? इसका कारण यह है कि आप उस सर्वव्यापी परमात्मा की प्रेम के शक्ति के एक आयुध हो गए हैं, वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके अंदर से वही शक्ति प्रवाहित हो रही है और आप उस शक्ति का कार्य कर रहे हैं। अब इसमें झगड़े का कौन सा सवाल उठता है? क्या मेरा ये हाथ इस हाथ से हर समय झगड़ा करते रहता है? जिस दिन ये झगड़ा शुरू हो जाएगा तो हम यही कहेंगे कि ये हाथ इससे अलग हो गया और ये कोई हमारे हाथ नहीं। इसी प्रकार इस सर्वव्यापी शक्ति को हमारे अंदर जब हम पा लेते हैं तो हम सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। बहुत से लोगों को पहले भी ये शक्ति मिली है, बहुत कम लोगों को कहना चाहिए, क्योंकि मैंने जब पढ़ा ज़ेन 6वीं शताब्दी में जापान में शुरू हुआ था और उसने भी यही कुंडलिनी जागृति का कार्य किया था विदितामा ने, और उनके कुल 26 आदमी 6वीं सेंचुरी से लेकर आज तक पार हुए हैं और अभी तो कम से कम 3-4 सेंचुरी से कोई पार ही नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं क्या हजारों आदमी पार होते जा रहे हैं। बहुतों को हुआ है, किसी किसी को नहीं भी होता है, लेकिन हो ही जाता है। आज तक ऐसा कोई नहीं कि वो आता रहे और उसको न हुआ। जो भी आया, जो यहाँ बैठा, उसे पाने का प्रयत्न किया, सब लोग पार हो गए। ऐसा हमें आज तक कोई मालूम नहीं है जो पार नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जरूर तैयार करके आना चाहिए कि शैतान को आपको जूते मारने पड़ेंगे, शैतान को आपको पहचानना पड़ेगा, उसको आपको छुट्टी देनी पड़ेगी, उसको अपने हृदय से निकाल देना पड़ेगा। और कौन शैतान है और कौन परमात्मा है, उसकी पहचान इन्हीं चैतन्य लहरियों से हो सकती है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो जिनके पास है उनकी बात सुनिए, जो इसको जानते हैं उनकी बात सुनिए, जिन्होंने इसे पड़ताला है उनकी बात सुनिए, और इसी प्रकार आप जान सकेंगे कि कौन शैतान है और कौन धर्मात्मा है, कौन असली गुरु है और कौन नकली है। संसार में जैसे असली फूल होते हैं ऐसे प्लास्टिक के भी फूल होते हैं, लेकिन उसकी पहचान आपके आंख से, नाक से, मुंह से, हर एक चीज से हो सकती है कि ये प्लास्टिक का फूल है, ये आपके सच्ची फूल है। लेकिन धर्म को जानने के लिए सिर्फ आपको वाइब्रेशन चाहिए, उसके बगैर आप जान ही नहीं सकेंगे कि आदमी पाखंडी है कि झूठा है कि अधर्मी है कि राक्षस है। ये आदमी धर्मात्मा है और ये आदमी परमात्मा है, ये आदमी अवतार है, ये आदमी बहुत बड़ी शक्ति है। उसको जब तक आपके हाथ में वाइब्रेशन नहीं आएंगे आप जान नहीं। इसलिए ये चीज सबसे पहले आपको पाना चाहिए कि असली वाइब्रेशन जो हाथ में ठंडे ठंडे आना है, एकदम हाथ में ठंडे 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 ठंडे, जैसे कि कोई कूलर से आ रहे हो, इस प्रकार आपके अंदर आने चाहिए। इसके अलावा आपके विचार आपके काबू में आ जाते हैं, आप निर्विचार हो जाते हैं। और जब आप विचारों की ओर देखते हैं, आप देखते हैं कि आप एकदम निर्विचार हो गए, कोई भी विचार नहीं आ रहा है। जब भी आप विचार की ओर देखिएगा निर्विचार हो जाए। यह असलियत है, ये सत्य है। इसमें मैं तो आपको कोई झूठा वादा नहीं कर सकता, मेरे आपका कोई झूठा रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें कोई झूठी बात नहीं चल सकती। जब तक आप पार नहीं होंगे तब तक होंगे नहीं, चाहे आप मेरे कोई लगते हैं। कोई आप कितना रुपया दे, मैं नहीं पार कर सकती। आप बड़े पढ़े लिखे होंगे, अपने घर में बैठिए, मैं नहीं पार कर सकती आपको। आप तभी पार हो सकते हैं जब हो सकते हैं, जब हो गए। कोई भी हो आप, मैं मजबूर हूं, मैं आपको ऐसा झूठा सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। इसमें झूठ नहीं चल सकता, किसी भी तरह का झूठ नहीं चल सकता। ये सच्चाई होनी चाहिए, आपको खुद अनुभव होना चाहिए, आपके अंदर दिखाई देना चाहिए, और आपके हाथ से इसका बहता हुआ प्रवाह दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए, तभी आप पार हो गए। हाँ, मैं आपको धो मांझ के साफ कर दूंगी, आपको प्यार से स्नात कर दूंगी,
आपके कुंडलिनी को समझा दूंगी, सब कुछ कर लूंगी, लेकिन ये होना पड़ेगा। जिनके नहीं होता है वो दुनिया भर का पाखंड रखते हैं और दुनिया भर की चीजें करते हैं और बातें बनाते हैं, उसकी मुझे परवाह नहीं है। लेकिन तुम लोग उसकी परवाह ना करो और अपना ही कल्याण साधो, अपना मंगल साधो, अपने को सत्य के रास्ते पे रखो। चाहे 2-4 लोग कम हो, चाहे 1000 लोग ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।